नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन कंपनीज और व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, मैं केवल 2-3 तथ्य स्पष्ट सामने रख दूं। उस कंपनीज को और उन व्यक्तियों को जो पूरी बैंकिंग सुविधा दी गई, जो आज विवाद में पड़ी है, वो पहली बार सितंबर 2004 में दी गई। उसको दोबारा रिन्यू किया गया 2 फरवरी 2008 को। उसके संबंध में किन हालातों में जब अकाउंट बिगड़ा हुआ था और फिर भी सुविधाएं दी गई, ये जांच के विषय हैं। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। पहली बार इनका अकाउंट 30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ। उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत उनको और सुविधाएं दी गई। और इसलिए ये किस तरह से अकाउंट्स चल रहे थे, क्या क्या सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी, ये डेट्स अपनी कहानी खुद बतलाती हैं। आज एनपीए को रिस्ट्रक्चर किसके सपोर्ट से किया गया? उस वक्त हम तो विपक्ष में थे। इस सारे के बाद आज की तारीख में 30 नवंबर 2015 तक इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर 9,091.40 करोड़ ये टोटल लायबिलिटी उसकी है। जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब ने अलग अलग कंपनीज और व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी की, अटैचमेंट की, जो जो कार्रवाई हो सकती है। और मेरे पास इस वक्त 22 केसों की सूची है जो कि देश भर के अंदर उनके खिलाफ फाइल किए गए हैं। उन्होंने भी कुछ केसेस फाइल किए हैं। उसके अलावा उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है, वो लोग रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, वो विषय सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि बैंक सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं कि उनको बाहर जाने की अनुमति, उनका पासपोर्ट सीज किया जाए। वो उससे पहले जा चुके थे। आप अगर उदाहरण चाहते हैं तो मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं कि जहां लोग, उस दिन कोई आदेश नहीं था उनको रोकने का किसी एजेंसी का। आपने जो जिक्र किया, आपने दूसरा उदाहरण भी जिक्र किया कि ललित मोदी को लाने के लिए क्या किया। वो जब बाहर गए थे तो आपकी सरकार थी। आपने केवल फेमा में केस रजिस्टर किया था, जिसमें ना रोक पाने की सुविधा है, ना सजा दे पाने की सुविधा है। पीएमएलए में नहीं किया था, वो बाद में हुआ था। तो इसलिए ये लोन कब दिए गए, कैसे दिए गए, एनपीए को कैसे रिस्ट्रक्चर किया गया, अगर आजाद साहब चाहें तो मैं उनको चेंबर में सारी इसकी डिटेल्स दिखला भी सकता हूं। कम से कम आपको स्वयं बहुत अधिक आत्मनिरीक्षण की इसमें आवश्यकता पड़ेगी।